हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल सीरियाज फ्यूचर शाम का मुस्तकबिल है, पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले भी शाम के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं और हम जानते भी हैं कि शाम के अंदर जो पहले से मौजूद असल हुकूमत थी, यानी असदुल बशर की डिफेक्टो गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है। रेबल्स जिन्होंने चंद दिन पहले शाम पर चढ़ाई की और बआसानी फतह पा ली, अब ये देखना है कि बागी शाम के साथ कैसा सलूक करते हैं, वो किस तर्ज की हुकूमत बनाते हैं और वो शाम की बुनियाद किस तर्ज पर रखते हैं। ये सब जानने के लिए हम ये एडिटोरियल पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एज बशर अल असद बोर्डेड अ प्लेन फॉर एग्जाइल इन मॉस्को, जैसा कि बशर अल असद एक प्लेन में सवार होकर जिला वतनी के लिए मॉस्को में चला गया। बोर्ड वर्ब है और इसका मतलब होता है सवार होना, जहाज़ में, रेलगाड़ी में, बस में। एग्जाइल का मतलब है जिला वतनी। असद अल बशर की हुकूमत को शिकस्त होने के बाद यही इम्कान किया जा रहा था कि असद अल बशर या तो तेहरान में यानी ईरान के दारुल हुकूमत में पनाह लेगा तो या फिर रूस में। संडे को डॉन न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ ने कन्फर्म किया कि असद अल बशर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पनाह गुज़ीर हो चुका है, क्योंकि असद अल बशर की हुकूमत के पीछे भी रूस और ईरान खड़े थे। द पुलिस स्टेट हिज फैमिली हैड रोल्ड फॉर ओवर 5 डेकेड्स, पुलिस स्टेट पर उसके ख़ानदान ने 5 दहाइयों तक हुकूमत की। पुलिस स्टेट से मुराद ऐसी रियासत होता है जिसमें ज़्यादातर मामलात पुलिस, ख़ुसूसन इंटेलिजेंस पुलिस देखती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी को खड़ा नहीं होने देती। हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत या साजिश को कंट्रोल करती है। स्विफ्टली क्रम्बल्ड, तेज़ी से ख़त्म हो गई। स्विफ्टली का मतलब फौरी, तेज़ी से। क्रम्बल का मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे कि असदुल बशर एक प्लेन में सवार होकर जिला वतनी के लिए मॉस्को में चला गया, उसके ख़ानदान ने पुलिस स्टेट पर 5 दहाइयों तक हुकूमत की, जो तेज़ी से ख़त्म हो गई। द सीरियन स्ट्रांग मैन्स अपोनेंट्स, शाम के ताकतवर आदमी के मुखालिफिन। शाम के ताकतवर आदमी से मुराद असद अल बशर है, जो उसके मुखालिफिन हैं वो रेबल्स हैं यानी बागी। हैव प्लज्ड, ने अज़म किया है, किस बात का? टू बिल्ड अ न्यू सीरिया, एक नया शाम तामीर करने का। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इट रिमेन्स टू बी सीन ये इडियम है और इसका मतलब होता है आने वाले दिनों में देखा जाएगा। वेदर द कंट्रीज न्यू रूलर्स विल बी एबल, आया के मुल्क के नए हुक्मरान इस काबिल हैं। टू बिल्ड एन इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक स्टेट, एक बाशमूला जमहूरी हुकूमत कायम करने के। इंक्लूसिव का मतलब है बाशमूला, जिसका मतलब ये है कि जिसमें सब लोग शामिल होंगे। शाम के ताकतवर आदमी के मुखालिफिन ने एक नया शाम तामीर करने का अज़म किया है, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आया के मुल्क के नए हुक्मरान एक बाशमूला जमहूरी रियासत तामीर करने के काबिल होंगे। While Mr. Asad was able to hold off the armed opposition, जबकि मिस्टर असद मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने डट सकता था। Since the 2011 civil war erupted, जब से 2011 में खाना जंगी फूटी। इरप्ट का मतलब होता है फूटना, शुरू होना, और इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे ब्रेक आउट। Indeed gaining the upper hand with the Russian and Iranian help, असल में रूसी और ईरानी मदद के साथ इक़्तिदार हासिल किया। द स्विफ्टनेस विद विच द सीरियन अरब आर्मी कोलैप्स्ड, इतनी तेज़ी के साथ शाम की अरब फौज ढेर हो गई। कोलैप्स का मतलब गिर जाना, तबाह हो जाना। इन द फेस ऑफ अ रेबल असाल्ट, एक बागी हमले के सामने। लेड बाय हयात तहरीर शाम वाज स्टनिंग, हयात तहरीर शाम की क़यादत में हैरान कुन था। स्टनिंग का मतलब हैरान कुन, परेशान कुन। जबकि मिस्टर असद जब से 2011 में खाना जंगी शुरू हुई थी, मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने डट सकता था। असल में उसने रूसी और ईरानी मदद के साथ इक़्तिदार हासिल किया। जिस तेज़ी के साथ शाम अरब फौज हयात तहरीर शाम की क़यादत में एक बागी हमले के सामने ढेर हो गई, हैरान कुन था। टुडे, आज। HTS, a reformed radical outfit,
HTS एब्रीवेशन है हयात तहरीर शाम का। रिफॉर्म्ड का मतलब मुस्तलह यानी जिसकी इस्लाह की गई हो। रेडिकल का मतलब जिद्दत पसंद, आउटफिट ग्रो। वंस एसोसिएटेड विद द अल-कायदा, कभी इसका अल-कायदा से ताल्लुक होता था। HTS एक मुस्तलह जिद्दत पसंद ग्रोह का कभी अल-कायदा से ताल्लुक होता था। इज इन अ पोजिशन टू बी द लीडिंग पावर ब्रोकर इन सीरिया, शाम में पावर ब्रोकर की क़यादत की हैसियत से है। आज HTS एक मुस्तलह जिद्दत पसंद ग्रोह का कभी अल-कायदा से ताल्लुक होता था, शाम में पावर ब्रोकर की क़यादत की हैसियत से है। Now I am going to read it as a whole in English. As Bashar al-Assad boarded a plane for exile in Moscow, the police state his family had ruled for over 5 decades swiftly crumbled. The Syrian strongman's opponents have pledged to build a new Syria, but it remains to be seen whether the country's new rulers will be able to build an inclusive democratic state. While Mr. Assad was able to hold off the armed opposition since the 2011 civil war erupted, indeed gaining the upper hand with the Russian and Iranian help, the swiftness with which the Syrian Arab army collapsed in the face of a rebel assault led by Hayat Tahrir al-Sham was stunning. Today, HTS, a reformed radical outfit once associated with Al-Qaeda, is in a position to be the leading power broker in Syria. Though there are also other claimants, अगरचे और भी दावादार हैं। क्लेमेंट्स का मतलब दावादार, किस बात के? टू द थ्रोन ऑफ दमिश्क, दमिश्क के तख्त के, यानी दमिश्क की बादशाहत के। अगरचे दमिश्क की बादशाहत के और भी दावादार हैं। इट वॉज लार्जली मिस्टर असद्स ह्यूब्रस, ये ज़्यादातर मिस्टर असद का गरूर था। ह्यूब्रस का मतलब गरूर। असद का गरूर क्या था? वो ये कि जब भी बागी इसके ऊपर हमलावर होते थे तो ये उनको पीछे तो धकेल देता था, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की या कुचलने की कोशिश नहीं करता था, यानी उनको वेटेज नहीं देता था, उनको अहमियत नहीं देता था। दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ हिज रजीम, जो उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बना। लीड टू का मतलब होता है सबब बनना, डाउनफॉल जवाल। ये ज़्यादातर मिस्टर असद का गरूर था जो कि उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बना। द एक्स प्रेसिडेंट फेल्ड टू लर्न लेसन्स, साबिक सदर असबाक सीखने में नाकाम रहा। फ्रॉम द फेट ऑफ अदर अरब स्ट्रांगमैन, दूसरे अरब ताकतवर आदमियों की किस्मत से। वो कौन आदमी है? सद्दाम हुसैन, मुअम्मर कदाफी, हुसैनी मुबारक। हु मेट अनडिफाइंड एंड्स, जिनका बगैर सरबुलंदी के खात्मा हुआ। साबिक सदर दूसरे अरब ताकतवर आदमियों की किस्मत से असबाक सीखने में नाकाम रहा, जिनमें शामिल हैं सद्दाम हुसैन, मुअम्मर कदाफी, हुसैनी मुबारक, जिनका बगैर सरबुलंदी के खात्मा हुआ। इफ़ ही हैड नेगोशिएटेड, अगर उसने मुज़ाकरात किए होते, ये कंडीशनल सेंटेंस है और इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब है ये कंडीशनल टाइप 3 है। अ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली का, किसके साथ? विद द मॉडरेट सीरियन अपोजिशन, मोतदिल शाम की हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लिव्स लॉस्ट इन दिस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, इस खूनी तसादम में जो लाखों मासूम जिंदगियां गई। कुड हैव बीन सेव्ड, बचाया जा सकता था। अगर वो मोतदिल शाम की हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ एक पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के मुज़ाकरात कर लेता, इस खूनी तसादम में जो लाखों मासूम जिंदगियां गई हैं, बचाया जा सकता था। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स वर आल्सो एट प्ले, लेकिन बैरूनी अवामिल भी खेल में थे। कौन से खेल में? इन बशर अल असद्स आउस्टर, बशर अल असद की बेदखली में। द अमेरिकन्स हैड लॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ रजीम चेंज इन दमिश्क, अमरीकियों ने दमिश्क में हुकूमत की तब्दीली का बड़ी देर से ख्वाब देखा था। एंड ऑन संडे मॉर्निंग दैट ड्रीम केम ट्रू, और वो इतवार की सुबह को वो ख्वाब पूरा हो गया। अमरीकियों ने दमिश्क में हुकूमत की तब्दीली का ख्वाब बड़ी देर से देखा था और इतवार की सुबह को वो पूरा हो गया। इज़राइल मोर ओवर इज़ क्वाइट प्लीज्ड, इसराइल भी बहुत खुश है। किस बात से? टू सी द बैक ऑफ मिस्टर असद, मिस्टर असद के जवाल से। एज बेंजामिन नेतन्याहू लॉर्डेड द इवेंट, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वाक़ये की तारीफ की। लॉर्ड का मतलब है तारीफ करना, प्रेज।
ایز اے ہسٹورک ڈے، اور اس کو ایک تاریخی دن کہا۔ مزید برآں اسرائیل بھی مسٹر اسد کی شکست کو دیکھ کر بہت خوش ہے، جیسا کہ بنجامن نیتن یاہو نے واقعے کو ایک تاریخی دن کہہ کر تعریف کی۔ آن دی ادر ہینڈ، دوسری جانب، رشیا ہیز لاسٹ پرہیپس اٹس کلوزسٹ ایلائی، روس شاید اپنا قریب ترین اتحادی کھو چکا ہے۔ کہاں پر؟ ان دا عرب ورلڈ، عرب دنیا میں۔ ویئر ایز اے سینٹرل پلر آف ایرانز ایکسس آف ریزسٹنس ہیز فالن، جبکہ ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس کا مرکزی ستون گر چکا ہے۔ پلر کا مطلب ستون، ایکسس آف ریزسٹنس یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، اور اس سے مراد ایران کا گروپ ہے جس میں ایران، شام، عراق، لبنان وغیرہ شامل ہیں، اور جو اسرائیل اور یو ایس کے خلاف ریزسٹنس کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب روس شاید عرب دنیا میں اپنا قریب ترین اتحادی کھو چکا ہے، جبکہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کا مرکزی ستون گر چکا ہے۔ لوکنگ ٹو دا فیوچر، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لک ٹو کا مطلب ہوتا ہے مد نظر رکھنا۔ آفٹر دا یوفریا سبسائڈس، خوشی کی انتہا نارمل ہونے کے بعد۔ یوفریا کا مطلب ہوتا ہے انتہا کی خوشی، مطلب ان کو فتح کرنے پہ جو انتہا کی خوشی چڑھی ہے۔ سبسائڈس نارمل ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ دا وکٹرز آف دس کانفلکٹ، اس تصادم کے جو فاتحاں ہیں، will have to build a functioning administration، ایک عملی یا فعالی انتظامی تعمیر کرنا ہوگی۔ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی کی انتہا کے نارمل ہونے کے بعد اس تصادم کے فاتحوں کو ایک فعالی انتظامی تعمیر کرنا ہوگی۔ Now I am going to read it as a whole in English. It was largely Mr. Assad's hubris that led to the downfall of his regime. The ex-president failed to learn lessons from the fate of other Arab strongmen, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, who met unedifying ends. If he had negotiated a peaceful transfer of power with the moderate Syrian opposition, tens of thousands of innocent lives lost in this bloody conflict could have been saved. But external factors were also at play in Bashar al-Assad's ouster. The Americans had long dreamed of regime change in Damascus, and on Sunday morning that came true. Israel, moreover, is quite pleased to see the back of Mr. Assad. As Benjamin Netanyahu lauded the event as a historic day, on the other hand, Russia has lost perhaps its closest ally in the Arab world, whereas central pillar of Iran's axis of resistance has fallen. Looking to the future, after the euphoria besides, the victors of this conflict will have to build a functioning administration. Large number of Syrians within the country and the diaspora are ecstatic. ملک کے اندر اور دوسرے ممالک میں شامیوں کی بہت بڑی تعداد، ڈائسپورا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو بیرون ملک پہ رہتے ہیں، ایکسٹیٹک کا مطلب خوش۔ As many of them suffered under Mr. Assad's autocratic rule، ان میں سے بہت سے مسٹر اسد کے آمرانہ حکومت میں مبتلا ہوئے تھے۔ Yet تاہم unless a viable post-Assad state emerges، جب تک ایک قابل عمل اسد کے بعد ریاست سامنے آتی ہے، these celebrations will be short-lived، یہ خوشیاں مختصر ہوں گی۔ The aim should be democratic state، مقصد ایک جمہوری ریاست کا ہونا چاہیے۔ Where all of Syria's religion، جہاں پر شام کے تمام مذاہب، sects، فرقے and ethnic groups اور لسانی گروہ can live in freedom، آزادی سے رہ سکے۔ But there are real dangers of rival functions fighting over power، لیکن حریف گروہوں کے اقتدار پر لڑنے کے خطرات موجود ہیں۔ And warlords running statelets along the post-Gaddafi Libyan model، قذافی کے بعد لبنان میں جو ماڈل تھا اس کے مطابق جنگی گروہوں کے سردار چھوٹی چھوٹی ریاستیں چلا رہے ہیں۔ A nightmare scenario is also possible، ایک خوفناک منظر بھی ممکن ہے۔ With more extreme، زیادہ انتہا پسندی کے ساتھ، sectarian factions within the Syrian opposition seizing power، شامی حزب اختلاف میں فرقہ وارانہ گروہ اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ And succeeding where the self-styled Islamic State group failed، اور وہاں پر کامیاب ہو جائیں جہاں پہ خود ساختہ اسلامی ریاست گروہ ناکام ہے۔ This would have a devastating impact on the region، اس کے علاقہ پر تباہ کن اثرات ہوں گے، and the world، اور دنیا پر۔
Equally important is the need for external actors to respect Syria's sovereignty. यकसा तौर पर बैरूनी अवामिल के लिए सबसे अहम बात है शाम की सालमियत का एहतराम करना। इजराइल हैज़ ऑक्युपाइड लैंड इन द गुलान हाइट्स। गुलान हाइट में इसराइल पहले ही ज़मीन पर कब्जा कर चुका है, यानी ये वो इलाका है जहाँ पर इसराइल और शाम की आपस में सरहदें लगती थी, तो उस इलाके में से कुछ इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। While Tel Aviv and the USA have been separately bombing target inside Syria, जबकि तल अवीव और यूएस शाम में अलग-अलग से बमों से निशाना बनाते हैं, यानी एयर स्ट्राइक करते हैं। Such destabilizing activities must cease. इस तरह की गैर मुस्तहकम करने की सरगर्मियां रुक जानी चाहिए immediately फौरन as the Syria tries to rebuild, जैसे कि शाम तामीर नौ की कोशिश करेगा।